हाय दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कुछ बातें बताऊंगा जो बिजनेस बिगिनर्स के लिए बहुत काम आएगी। ओनली बिजनेस बिगिनर्स के लिए नहीं, दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को ये बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि जो व्यक्ति जॉब करता है या जो व्यक्ति बिजनेस करता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक सेलर होता है। जॉब करने वाला व्यक्ति नॉलेज को बेचता है, तो बिजनेस करने वाला व्यक्ति कुछ चीज़ों को बेचता है। इस वीडियो में मैंने द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड बुक से ऐसे कुछ पॉइंट प्रेजेंट किए हैं जो अपनी सेल को या अपनी काम करने की क्षमता को 2 गुना बढ़ा सकते हैं। आप ये पॉइंट लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट बार बार पढ़ने से अपने हैबिट में चले जाते हैं और एक अच्छी हैबिट अपने को एक अच्छा सेल्समैन जरूर बना सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे बुक नॉलेज वीडियोस मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। लेखक का ग्रेजुएशन होने के बाद लेखक जब घर पे आते हैं तो उनके माँ का देहांत हो चुका होता है। लेखक उसके बाद एक एयरफोर्स में भर्ती होते हैं। जब जर्मनी का युद्ध खत्म होता है तो लेखक एयरफोर्स को छोड़ देते हैं, फिर अमेरिका वापस आ जाते हैं। तो उनको नौकरी मिलने में बहुत दिक्कत होती है। कैसे तो भी एक लाइफ इंश्योरेंस की नौकरी उन्हें मिल जाती है। फिर उनकी शादी होती है, एक बच्ची होती है। ऐसे ही घिसी पिटी जिंदगी के 10 साल गुजर जाते हैं। काम की थकान की वजह से लेखक दारू पीना शुरू करते हैं। वो एक पैक का कब 10 पैक तक पहुंच जाते हैं उनको ही पता नहीं चलता। उसी की वजह से उनका सब कुछ चला जाता है। उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़ चली जाती है। लेखक फिर दर बदर घूमते हैं, सस्ती वाली दारू पीने लगते हैं। अपनी पूरी जिंदगी को तंग आकर वो सुसाइड करने का भी थाम लेते हैं। लेकिन सुसाइड करने से पहले वो कैसे तो भी एक लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं। वहां पर कुछ बुक्स पढ़ते हैं। अब आता है उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट। खुद की तलाश में अब पूरी दुनिया घूमने लगते हैं। उनकी बुरी आदतें भी छूट जाती है। फिर एक अच्छे सेल्समैन की नौकरी उन्हें मिलती है। वहां पर उनका प्रमोशन भी होता है। अब वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से एक बुक लिखते हैं। वो बुक का नाम होता है द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड। देखिए, एक व्यक्ति कुछ साल पहले सुसाइड करने की थाम लेता है, अब एक बुक का निर्माण करता है। तो सोचिए बुक में कितनी पावर होती है। ये बुक भी पूरी दुनिया में 14 करोड़ से ज्यादा बिक चुकी है। तो साजिक है ये बुक भी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। तो चलिए देखते हैं ये बुक के कुछ पॉइंट्स को। पॉइंट नंबर 1, आज मैं अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहा हूँ। चाहे अपने पास्ट में हमारे साथ जो कुछ भी हुआ हो, हम बिजनेस में फेल हुए हो या हमारे साथ कुछ बुरा हुआ हो, ऐसी बहुत सारी नेगेटिव बातें हमको भूलनी पड़ेगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारा नया जन्म होता है। सोचिए अगर हम पास्ट में ही जीते रहे हैं तो हमारा प्रेजेंट का टाइम तो बर्बाद होगा ही, और जो आने वाले फ्यूचर के बारे में हमको सोचना है वो भी टाइम हमारा वेस्ट जाएगा। नए एक पॉइंट से शुरू किए बिना पास्ट के होने वाले फेल्योर के बारे में सोचते रहेंगे तो हम उस फेल्योर से निकल ही नहीं पाएंगे। कुछ लोग यही सोचते हैं, हमारे पास गाइडेंस नहीं है, हमारे पास नॉलेज नहीं है, या हमारे पास पैसा नहीं है। तो हमको ये जरूर पता होना चाहिए, अगर हम पानी में जाएंगे नहीं तो हमको स्विमिंग कैसे आएगी। और ये याद रखना पड़ेगा, भगवान ने हमको एक व्यक्ति के रूप में भेजा है, ना कि जानवर के रूप में। तो हमारा काम नहीं बनता कि शिकायतें करना, क्योंकि पूरी दुनिया में मनुष्य से सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है। मनुष्य की कोई सीमा नहीं है। ये याद रख के हमको नया कदम उठाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, मैं पूरे दिन का स्वागत प्रेम से करूंगा। इस दुनिया में लाखों लोग सुबह का सूरज नहीं देख पाते, इसलिए मैं पहले तो खुद पर प्रेम करूंगा। उठते से दिन का स्वागत प्रेम से करूंगा। प्रेम में इतनी ताकत होती है कि लोहे को भी पिघला सकता है, कठोर दिल वालों को भी संभाल सकता है। आज हमारे पास जो कुछ भी है उस पर हमको प्रेम करना पड़ेगा। भले ही लोग हमारा विरोध करें, नापसंद करें, हमसे चाहे कौन सा भी सौदा न करे, तो भी हमको उन पर प्रेम करना पड़ेगा। इस प्रेजेंट दिन में हमारे साथ जिस किसी का भी कांटेक्ट आता है उस पर हमको प्रेम करना पड़ेगा, चाहे वो दिन हो, रात हो या लोग हो। सोचिए अगर हम लोगों के साथ प्रेम से ही नहीं रहे तो हम किसी को कुछ बेच पाएंगे क्या, किसी के साथ कुछ सौदा कर पाएंगे क्या, या किसी के साथ कांटेक्ट रख पाएंगे क्या। तो इसलिए हमको प्रेम से ही रहना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, मैं आखिर तक डटा रहूंगा। हर व्यक्ति कौन से ना कौन से मुकाम तक पहुंचना चाहता है। बहुत से लोग तो ट्राई भी करते हैं, लेकिन वो ट्राई करने वाले आखिर तक ट्राई ही करते रहते हैं। जीतता तो वो है जो ओनली ट्राई के उद्देश्य से काम नहीं करता। वो पूरी लगन के साथ आखिर तक डटा रहता है, तो ही वो जीत पाता है। मुकाम चाहे कौन सा भी हो,
एक कदम उठाने से पूरा नहीं होता, उसके लिए 100 कदम भी उठाने पड़ सकते हैं या 1000 कदम भी उठाने पड़ सकते हैं। क्या एक ईंट लगाने से अपना घर कंप्लीट होता है? नहीं, उसके लिए हमको कंटिन्यूअसली कुछ महीने ईंटें लगानी पड़ती है, तो ही घर कंप्लीट होता है। क्या आपको पता है, जिंदगी के इनाम अंत में ही मिलते हैं, शुरुआत में नहीं। तो जरा सोचिए, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए कुछ साल समर्पित है क्या? तो ही वो काम कीजिए, अन्यथा नहीं। पॉइंट नंबर 4, मैं सबसे बड़ा कुदरत का चमत्कार हूँ। इस पूरी दुनिया में ना तो हमारे जैसे सोचने वाला कोई होता है, ना ही काम करने वाला। हमारे अंदर कुछ ना कुछ यूनिक सी खूबी होती है। वो खूबी हमको पहचाननी पड़ती है और उसका यूज करना सीखना पड़ता है। कोई काम करने में एक्सपर्ट होता है तो कोई बात करने में। किसी का दिमाग रफ्तार से चलता है तो कोई उसे यूज सही तरीके से कर सकता है। तो हमको इस पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा कि मैं सबसे बड़ा कुदरत का चमत्कार हूँ। मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं कुछ भी मुमकिन कर सकता हूँ। पॉइंट नंबर 5, मैं आज का दिन इस तरह से जीऊंगा जो मेरे लिए आखिरी है। सोचिए, अगर आप इसी तरह से सोचते हैं कि ये दिन मेरे लिए आखिरी है, तो आप क्या क्या करेंगे? आपसे जो गलतियां हुई है उसके बारे में सोचते रहेंगे या आपके साथ जो कल होने वाला है उसके बारे में सोचते रहेंगे? नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे। जो आपका काम बाकी है वो आखिरी क्षण तक आप पूरा करोगे। चाहे आपके हाथ पैर थक जाए, लेकिन आप खुद नहीं थकेंगे। वैसे ये जाने वाला पल कभी वापस नहीं आता, तो इसको वेस्ट क्यों करें? हमारा जो काम है उसे कंप्लीट करें, तो ही हम एक बेहतरीन सेल्समैन बन पाएंगे। नहीं तो जाने दे यार, आज का काम कल करेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। पॉइंट नंबर 6, आज मैं अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखूंगा। हमारे पास क्या रहने वाला है? मौसम आएंगे जाएंगे, लोग आएंगे जाएंगे, हम कुछ बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे। ऐसी बहुत सारी इमोशनल चीजें हमारे साथ कनेक्ट होगी और कुछ दिन बाद चली जाएगी। हमारे साथ हमको छोड़कर कोई नहीं रहता, तो इसलिए हमको इमोशंस पर कंट्रोल पाकर आगे बढ़ जाना है। अगर हम भावनाओं के बारे में सोचते हैं तो कैसे क्या किसी कस्टमर को या किसी व्यक्ति को कुछ सेल कर पाएंगे? सेल तो दूर की बात, वो आपके पास रुकेगा भी नहीं। इस बुक में और भी ऐसे कुछ पॉइंट है, लेकिन मुझे लगता है वीडियो देखने से अच्छा है आप रियली उसे पढ़े। मेरा यकीन मानिए दोस्तों, ये बुक लेखक ने बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ लिखी है, तो आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं समाप्त। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।